आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। आज इंदौर प्रेस क्लब में कद्दावर छवि के माने जाने वाले भाजपा के वरिष्ठ नेता भंवर सिंह शेखावत ने अनेक मुद्दे रखते हुए कहा कि पिछले 5 महीने से लॉकडाउन के कारण आम जनता की आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी है। ऐसे में शासन प्रशासन द्वारा लेफ्ट राइट के नाम पर व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है, जबकि यदि ज्यादा जरूरी हो तो आप सप्ताह में 2 दिन बाजार बंद कर दें, किंतु व्यापारियों को सप्ताह में कम से कम 5 दिन व्यापार करने के लिए जरूर दें। लेफ्ट राइट के कारण एक और दुकानें खुलती है और इस कारण कम दुकानें खुलती हैं और उन पर भीड़ ज्यादा होती है तथा सारी सोशल डिस्टेंसिंग धरी की धरी रह जाती है। शहर में ठेले पर व्यापार करने वाले गरीब लोगों को तानाशाही पूर्वक परेशान किया जा रहा है। स्कूलों द्वारा ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर पालकों को फीस के लिए परेशान किया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों के पालकों से भी ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर फीस वसूली के तगादे लगाए जा रहे हैं। शेखावत ने तुलसी सिलावट का नाम लिए बगैर कहा कि इंदौर के प्रभारी मंत्री चुनाव में व्यस्त हैं, इसलिए जनता की समस्या को हल करने हेतु नवनियुक्त मंत्री उषा ठाकुर को इंदौर का प्रभार दे दिया जाए। शेखावत ने जनता की समस्या को हल नहीं करवाने पर शहर के जनप्रतिनिधियों को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि शहर की जनता लुटा रही है और जनप्रतिनिधि मुख्य दर्शक बनकर बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि सर्दी खांसी का मरीजों को भी कोरोना की जांच के नाम पर हॉस्पिटलों द्वारा लूटा जा रहा है। शेखावत ने कहा कि जनहित में वे इन मुद्दों को उठा रहे हैं, जिन पर शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। पिछले 5 महीने से लगातार जनता एक लंबे लॉकडाउन का प्रभाव झेल रही है और हम सभी जानते हैं कि पिछले 5 महीने में सारे व्यापार, धंधे, दुकानें, नौकरियां सब समाप्त हो चुकी हैं। आज लोगों के सामने अपना दैनंदिन जीवन चलाने के लिए भी आर्थिक आधार नहीं बचा है। तो आज हमने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार से और प्रशासन से निवेदन किया है कि सारे व्यापारी ये चाहते हैं कि उन्हें काम करने का मौका दिया जाए। आप रोज़ आधे दुकान बंद रहेगी, सामने की बंद रहेगी, पीछे की बंद रहेगी की बजाय जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आपको 2 दिन लॉकडाउन रखना है तो शनिवार रविवार पूरा लॉकडाउन रखिए। जनता स्वीकार कर रही है, लेकिन बाकी 5 दिन उनको काम करने का अवसर दीजिए। अगर वो 2 पैसे कमा नहीं पाएंगे तो बिजली के बिल, बच्चों की फीस और अपने खाने पीने का सामान भी खरीदने की स्थिति उनकी नहीं बची है। ये आज हमारी मांग है। ऑनलाइन क्लास को लेकर भी आपने कुछ बातें कही? ऑनलाइन जो क्लास चल रही है स्कूलों की, हाँ, मैंने उससे कहा ना कि जिन बच्चों को 4ठी 5वीं के बच्चों को आप कह रहे हो कि हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे, एक एंड्रॉयड जो आता है या लैपटॉप आता है उसकी कीमत वो वहन कर सकते हैं क्या? आप ऑनलाइन 5वीं की 4ठी के बच्चों को कह रहे हो कि आप वो बड़ा लैपटॉप लाइए, आप मोबाइल लाइए खरीद के, ये गरीबों की बस की बात नहीं है। हॉस्पिटल में तो लूटपाट को लेकर कुछ बात आपने कही? मैंने फुटपाथ की बात भी कही है। फुटपाथ पे जो आदमी बैठ करके दिन भर अपने परिवार को चलाने के लिए 20-25 रुपये कमाता है, मुझे मालूम पड़ा कि नगर निगम वाले उनको भी हटाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ये गलत है, अन्याय है। हॉस्पिटलों में लूटपाट जो मची है उसको लेकर के आपने कुछ कहा है? लूटपाट से मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल वाले लूट रहे हैं, दुकानों के आप चालान बना रहे हैं, मास्क को लेकर के 200, 250, 300 का आप चालान बना रहे हैं। लूट नहीं तो क्या है? जिस गरीब आदमी के पास में 25 रुपये कमाई के दिन भर नहीं होते और उसको तुम 250 रुपये का चालान बनाते हो, ये लूट नहीं तो क्या है? ये लूटपाट का झगड़ा नहीं है, झगड़ा है लोगों को सताने का।